another video and you are watching Akira Qureshi Talk. ऐसे में हम Akira Qureshi और आज 20 जून है. It means AI Bootcamp for Kids. तो आज हम एंटरप्रेन्योर ऑफिस आ चुके हैं जहां पर एजुकेट हैदराबाद की जानिब से AI Bootcamp रखा गया है बच्चों के लिए. तो आज हम इस पूरे इवेंट को कवर करने वाले हैं और ये इवेंट सिर्फ एक दिन का नहीं है बल्कि डे 1, डे 2 एंड डे 3 डेज पर मुश्तमिल है. फर्स्ट डे एक्सप्लोरेशन एंड लर्निंग सेशन, सेकंड डे हैकाथॉन एंड थर्ड डे प्रेजेंटेशन दी जाएगी कि आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया है इन 3 दिनों में सीखकर. तो इस वीडियो में मुकम्मल एंड तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम तमाम एक्टिविटीज़ आपको दिखाने वाले हैं डे 1 की, डे 2 की एंड डे 3 की. तो आज वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी इस तरह का वैल्यूएबल कंटेंट मिल सके. तो चलिए फॉलो कीजिए और चलते हैं ऑफिस के अंदर कि किस तरह से स्टूडेंट्स को एजुकेशन दी जाएगी. एंटर होते ही सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाएंगे और हर स्टूडेंट की तरह अपना नाम चेक करेंगे कि हमारा नाम लिस्ट में है या नहीं. एंड देन अब हम चलते हैं अपने बूट कैंप हॉल की तरफ जहां पर स्टूडेंट्स हमारा इंतजार कर रहे हैं. हाँ जी, अब हम आ गए हैं अपने बूट कैंप हॉल के अंदर जहां पर 20 स्कूल के स्टूडेंट्स ऑलरेडी मौजूद थे. तो आज है डे 1, इट मींस लर्निंग एंड एक्सप्लोरेशन. और इस दिन हम सबसे पहले हमारा जो सेशन होगा वो होगा एथिक्स ऑफ एआई. एथिक्स ऑफ एआई से भी ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट बाउंडिंग. तो सबसे पहले यहाँ पर आपस में स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन हुआ जिसकी मदद से स्टूडेंट्स की आपस में बाउंडिंग क्रिएट हुई. एंड देन एथिक्स ऑफ एआई की क्लासेस स्टार्ट हुई. आफ्टर द एथिक्स ऑफ एआई देन रिपोर्ट्स क्लासेस स्टार्ट हुई जिसके अंदर बच्चों ने सीखा कि रिपोर्ट्स किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं और इसके साथ साथ रिपोर्ट्स ने इंटरेक्ट भी किया स्टूडेंट्स के साथ. आफ्टर द लॉन्ग क्लास ऑफ एथिक्स ऑफ एआई एंड रोबोटिक्स अब बारी आती है ड्रीम जॉब्स की जिसमें एआई की मदद से उनकी फ्यूचर लुक दिखाया जाएगा कि वो अपनी फ्यूचर ड्रीम में किस तरह से नजर आएंगे और अपना टास्क परफॉर्म करेंगे. स्टूडेंट से बात करते हैं कि उन्होंने प्रॉम्प्ट देकर कौन सी इमेज जनरेट की. आपने बेटा क्या प्रॉम्प्ट दिया था? मैं दिया था a boy wearing yellow hoodie and a blue pant and crown. ओके, सो उसकी तस्वीर क्लिक करके दिखाएं, डबल क्लिक करें उसके ऊपर. कोई तस्वीर पसंद आ रही है आपको इसमें से? गुड. तो ये जो है प्रॉम्प्ट कहाँ पर दिया था आपने? ये प्रॉम्प्ट मैं ChatGPT से मंगवाया था. जी, आज का दिन बहुत ज्यादा एक बेनिफिशियल और एक बेहतरीन एनर्जेटिक डे था जिसमें सबसे पहले सीखा एथिक्स ऑफ एआई, देन उसके बाद रोबोटिक्स, देन उसके बाद ड्रीम जॉब्स गेम हमने इसमें प्ले किया जिसमें स्टूडेंट्स को पता चला कि उनकी डिजायर्स के हिसाब से उनकी फ्यूचर जॉब्स में वो किस तरह से वर्क कर रहे होंगे और वो उनका लुक किस तरह का होगा. सो नाउ अब है Q&A सेशन. इसके अंदर मुख्तलिफ स्टूडेंट से क्वेश्चन आंसरिंग होंगी रिलेटेड टू एआई और जिसने आंसर सही दिया उसे कॉम्प्लीमेंट गिफ्ट भी दिया जाएगा. Assalamualaikum. Walaikum salam. What is your name? My name is Mohammad Sunail. So, Hassan, what you learned in today's class? हमें AI का पता नहीं था, हमें AI सीखे, उसके टूल्स पता नहीं थे, उसके टूल्स सीखे. हमने रोबोट से बात करी थी, उसके मतलब रोबोट ने हमसे बात की, हमें अच्छा लगा. और मतलब कि बहुत सारी चीजें थी जो हमें पता नहीं थी, वो भी हमने सीख ली. Thank you so much, Hassan. Day 2 means hackathon और hackathon means mini projects. तो मिनी प्रोजेक्ट जैसे कि हमने डे 1 में सीखा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कोडिंग और मैनी मोड्स. तो उन्हीं चीज को यूज करते हुए आज हैकाथॉन में मिनी प्रोजेक्ट्स बनेंगे लाइक रिपोर्ट्स, वीडियोस, पिक्चर्स यूजिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड आल्सो इधर प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए मशीन लर्निंग मॉडल्स भी बनने वाले हैं. तो ये भी डे 2 भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो एंड तक इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली अपडेट्स और वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें. तो चलिए डे 2 एक्सप्लोर करते हैं.
सो हैकाथॉन का सबसे पहले राउंड में होगा टीम फॉर्मिंग, और टीम फॉर्मिंग 4 टीम्स बनेंगी। फर्स्ट रोबोटिक्स, जिसमें सेकंड टीम होगी कोडिंग फॉर किड्स, थर्ड टीम होगी एआई मॉडल एंड फोर्थ टीम एआई स्टोरीज। और ये तमाम टीम्स बनेंगी आफ्टर द इंटरव्यूज। तमाम स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट देखा जाएगा कि उनका इंटरेस्ट फील्ड में है, अकॉर्डिंग टू डेट उन्हें उस टीम में इंक्लूड किया जाएगा। एंड नाउ इट्स टाइम टू अनाउंस हैकाथॉन सेलेक्टेड टीम फॉर द हैकाथॉन। हाँ, आज अगर देखें आप माशाल्लाह हमारे पास ये तमाम बच्चे मुख्तलिफ स्कूल से आए हुए हैं। तकरीबन 20 स्कूल्स हैं, वहाँ से ये बच्चे आए हुए हैं। और ये हमने बाकायदा हाई स्कूल से 2 बच्चों को रिक्वायर्ड था, इससे ऊपर उन्होंने बच्चों को नहीं भेज सकते थे। अदरवाइज़ यहाँ और बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो। और हम क्योंकि एक सॉफ्टवेयर हाउस है, तो हमारी ये कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हैदराबाद के बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अवेयरनेस दें। अवेयरनेस भी इस लेवल की जो इंडस्ट्री में काम हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ऑलरेडी एआई पे काम कर रहे हैं, तो हमने बच्चों को भी उसी लेवल के ऊपर चीज़ें बताई हैं। और ये जान के मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये सिर्फ एक दिन को लर्न एंड एक्सप्लोर करने पे इनमें इतना पैशन है कि ये पढ़ के आए और 100% अटेंडेंस है। और हर किसी बच्चे ने मुख्तलिफ एडवांस लेवल के चीज़ें स्टडी कर सेलेक्ट किया हुआ है, और हमने उनको मुख्तलिफ ट्रैक्स पे लगाया है। तो आई बिलीव कि ये बहुत आज इंशाल्लाह एक्टिविटीज़ करेंगे तो ये बहुत आगे जाएंगे, और इसी पैशन के साथ ये अगर आगे जाएंगे तो तमाम स्कूल्स के अंदर एक रेवोल्यूशन भी आएगा। तमाम जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो इन तमाम चीज़ों की तरफ आना शुरू होंगे। तो हैदराबाद के अंदर ये अवेयरनेस भी होगी, और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे की तरफ बढ़ेंगे। और जो हमारा ख्वाब है कि हैदराबाद एक एआई इनेबल्ड सिटी बने, जो हमारा एजुकेट हैदराबाद का विजन भी है, वो इंशाल्लाह पूरा होगा। थैंक यू वेरी मच। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एक और इंस्ट्रक्टर है जो कि राउंड 2 में यानी कि हैकाथॉन में स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं रोबोटिक प्रोजेक्ट्स बनाने में। तो यहाँ पर इनसे बात करते हैं कि किस तरह के इनको स्टूडेंट्स मिले हैं, किस तरह का फीडबैक मिला है, और डे 1 से क्या क्या स्टूडेंट्स सीखें ताकि इनको सेकंड डे में प्रोजेक्ट्स बनवाने में आसानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो आपका नाम? मेरा नाम असदुल्ला खान। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर आप बेसिकली किस चीज़ के इंस्ट्रक्टर हैं? मैं यहाँ पे रोबोटिक्स और एआई इंजीनियर। ओके, सो आज आप प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं स्टूडेंट्स के थ्रू, ठीक है, बनाए स्टूडेंट्स हैं, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं। सो किस तरह का आपका फीडबैक है? स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके सपोर्टिव हैं या फिर आपको खुद से ही मैनेज करनी पड़ रही है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर स्टूडेंट एक्सपीरियंस? स्टूडेंट्स के बारे में हमें ये कहना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स को आप ज़्यादा दिन टीचर लेवल पे जाके पढ़ाओ, ओके, स्टूडेंट्स ही बनकर उनको पढ़ाओ। लाइक आप उनसे अच्छी तरह खेलो, अच्छी तरह बात करो, ताकि वो आपको काम करना एंजॉय करें। ऐसा नहीं है कि वो आपसे डरें या बस बिल्कुल डर के आपकी क्लास में बैठे, बल्कि आप उनको ऐसा फील कराओ कि आप भी उनकी तरह के स्टूडेंट हो और वो आपके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हो, ताकि वो बिल्कुल एक रिलैक्स माहौल फील करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रोडक्टिविटी आए। तो बेसिकली आप रिपोर्ट हमें शो करवाएंगे जो कि आपकी टीम ने भी बनाया है या बना रहे हैं, तो वो हमें कुछ करना होता है। अभी तक आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया? बेसिकली हमारे ये DIY प्रोजेक्ट है, दिस वन बना रहे हैं बिल्कुल। ये तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह से ऑपरेट होगा, किस तरह से वर्क होगा? इसके अंदर एक मोटर लगी हुई है सिंपल से, ओके, और इसको हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम दिस। यहाँ पे हम सेल लगाएंगे और फिर इससे क्या होगा, ये स्टूडेंट्स के हिसाब से इसमें अपना हैंड्स मूव करेगा। ओके, तो अभी ये पेंडिंग में है, बच्चे काम कर रहे हैं इस पर। जब ये बन जाएगा फिर आप लोग एक दफ़ा दोबारा से देख सकते हैं। थैंक यू। सो बेसिकली यहाँ पर आपने देखा कि डे 1 में हमने जिस तरह से एक्सप्लोरेशन की, लर्निंग की, और डे 2 में जो कि हैकाथॉन डे था हमारा, जिसमें हमें कुछ ना कुछ आउटकम देना था, लाइक कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने थे। तो यहाँ की टीम और स्टूडेंट्स ने साथ मिलकर उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट भी किया और इस डे 2 हैकाथॉन को सक्सेसफुल भी बनाया। थैंक यू सो मच। स्टार्ट। तो यहाँ पर हमारे पास एक और इंस्ट्रक्टर हैं जिनसे पूछते हैं कि वो क्या सिखा रहे हैं आज के दिन हैकाथॉन में, किस तरह से वो उनकी हेल्प करें स्टूडेंट्स की कि वो अपने जो डे 1 में जो भी सीखा उसको सीखते हुए डे 2 में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारे साथ एक ट्रेनर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आपका नाम? मेरा नाम सज्जाद है। ओके, तो सज्जाद, कल आप लोगों ने बहुत कुछ सिखाया और आज है हैकाथॉन डे। इट मीन्स कि आज वो कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं। बिल्कुल। सो बेसिकली आपकी टीम क्या प्रोजेक्ट बिल्ड कर रही है और आप उनको किस तरह से हेल्प कर रहे हैं?
बेसिकली हमारी टीम का जो नाम है वो है किड्स विद कोडिंग। ओके इसमें हम पाइथन सिखा रहे हैं और पाइथन इनकी बेसिक थोड़ी बनाई है। कल भी हम सब ने यही करा है और उसके Okay. बाद आज जो है इनको हम एआई मॉडल्स को यूज़ करना सिखा रहे हैं। Okay. किस तरह से एआई मॉडल्स को हम ट्रेन कर सकते हैं, उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में पाइथन के थ्रू, ओके लाइक चैटबॉट्स बनवाना, असिस्टेंट्स बनवाना ओके। या इवन वॉइस असिस्टेंट्स। तो ये सारी चीज़ें हम आज इनको सिखा रहे हैं और बनवा भी रहे हैं। इट मीन्स कि आज के जो हैकाथॉन डे है उसमें लाइक कल के जो भी टॉपिक्स थे उनको रिवाइज किया गया है, देन उसके बाद ये प्रोजेक्ट्स उसको बिल्ड करेंगे। एग्जैक्टली। ओके सो बेसिकली इतना कम टाइम में इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ स्टूडेंट्स को इम्प्रूवमेंट देना, तो ये इम्पॉसिबल वाली बात है। लाइक फर्स्ट टाइम इस तरह का इनिशिएटिव और इतना बेहतरीन आउटकम, सो बेहतरीन चीज़ है ये तो फिर। हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ, ये स्टूडेंट्स काफ़ी होशियार हैं और आगे अगर हैदराबाद को बढ़ना है तो इन्हीं पर ये सब इन्हिसार है। तो Okay. होपफुली ये काफ़ी अच्छा अचीव करेंगे। और आज एक तरीके से मिनी हैकाथॉन है, ओके तो जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा ऑफ कोर्स उनको गिफ्ट्स वगैरह मिलेंगे, ओके उनको एक्नॉलेज किया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा इंकरेजमेंट है कि स्टूडेंट्स जो हैं एआई की तरफ आएँ, रोबोटिक्स की तरफ आएँ और एडवांस लर्निंग को एडॉप्ट करें। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। हाँ जी, तो इट्स अ लंच टाइम। सो बेसिकली अब हम लंच करेंगे और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। आफ्टर द लॉन्ग सेशन हैकाथॉन के दरमियान एक लंच ब्रेक था, देन उसके बाद एक प्ले ब्रेक रखा गया है। तो चलिए यहाँ पर एक स्टूडेंट उनसे मिलते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट्स योर नेम? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी। तो अब्दुल हादी, अभी ब्रेक मिला हुआ है, तो व्हाट डू यू थिंक कि हमें क्या करना चाहिए इस ब्रेक में? पहले टेनिस खेलते हैं। तो चलिए लेट्स गो, और हम इस वक्त अब्दुल हादी के साथ टेनिस खेलते हैं। आफ्टर द एंजॉयमेंट अब बारी है रिपोर्ट्स की। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं कि रिपोर्ट्स किस तरह से ह्यूमन से और स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहा था। सो लेट्स सी कि किस तरह से रिपोर्ट स्टूडेंट से बात कर रहा है। Tell me what are the planets' name? Planets in our solar system, starting from the one closest to the Sun, are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Each one has its own unique features and characteristics. Thank you for telling me. हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं तमाम स्टूडेंट से कि उन्होंने आज के हैकाथॉन में क्या क्या बिल्ड किया। तो चलिए बात करते हैं तमाम स्टूडेंट से। आपने बेटा ज़बरदस्त बनाया है, क्या चीज़ बनाई है, क्या प्रॉम्प्ट दिया था? सर मैंने फोन दिया था कि कहते हैं अब बॉय प्लेइंग अ गेम इन हिज पीसी। अब वाई प्लेइंग अ गेम इन हिज मोबाइल। मोबाइल, यस। नाउ देखें, ज़बरदस्त। आपने बेटा क्या प्रॉम्प्ट दिया था? इन्होंने क्या जनरेट किया है भाई? कोई प्रॉम्प्ट बताया, क्या प्रॉम्प्ट दिया था आपने? सर हमने एक 12 ईयर का बच्चा लिया था, वो अपनी छोटी सिस्टर के साथ बैठा हुआ था और उसकी दाग थे, तो यही हमने प्रॉम्प्ट लिखा था। ओके, और ये प्रॉम्प्ट आपने जेपीटी में दिया था या यहाँ दिया था? नो सर, यहीं से ही लिया। डायरेक्ट दिया? यस। गुड। सो हाय एवरीवन, अनदर हमारे पास स्टूडेंट हैं जिन्होंने हैकाथॉन में कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो इनसे पूछते हैं कि डे 1 से सीख कर इन्होंने डे 2 में हैकाथॉन में क्या चीज़ बिल्ड की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो बेटा आपका नाम? मेरा नाम रिदा है, मैं ग्रेड 8 की स्टूडेंट हूँ Okay. मोस्टली पब्लिक हाई स्कूल से। ओके, सो बेसिकली आज राउंड 2 है और राउंड 2 आपको पता है किस चीज़ का है? हैकाथॉन। ओके, सो हैकाथॉन मीन्स कि एक मिनी हैकाथॉन जिसमें आपने कुछ न कुछ बिल्ड करना है, जो कि आपने डे 1 सीखा। Yes. सो आपने क्या सीखा है डे 1 से और फिर डे 2 में क्या बनाया है आज आपने? मैंने ग्राफिक्स चूज किया क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट था। Okay. डे 1 में तो हमारा लर्निंग वीक में सिखाया गया था कि ये होगा ये होगा। तो देन हमारा आज डे 2 है, हमने फुल एक्ट किया कि किस तरह से इमेजेस बनती हैं, किस तरह से वीडियो एडिट्स होते हैं। ओके, मुझे इंटरेस्ट भी था इन चीज़ों में, तो अब आज मैंने सीखा है कि मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हैं और इमेजेस भी बनाई हैं। थैंक यू। सो आपने किस तरह से कम्युनिकेट किया एआई से? विद द हेल्प प्रोमोट के जरिए मैंने प्रॉम्प्ट्स के जरिए। प्रॉम्प्ट्स के जरिए मैंने कम्युनिकेट किया एआई को और इसकी हेल्प से मैंने इमेजेस की। सो इससे पहले प्रॉम्प्ट से रिलेटेड आपको कोई नॉलेज थी कि प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं? लाइक नाम तो सुना होगा प्रॉम्प्ट,
बट इससे पहले कोई नॉलेज थी इससे रिलेटेड आपको? नहीं, सिर्फ मुझे ये पता था कि ये एक लैंग्वेज है, बाकी इससे ज़्यादा मुझे इसमें कोई आइडिया इट्स अ नेचुरल लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद एआई। सो बहुत अच्छा लगा आपसे जान के, क्योंकि आपने डे 1 में सीखा, फिर डे 2 में इम्प्लीमेंट भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें रिजल्ट भी नजर आया। आज का दिन था चैलेंज का, नए आइडिया सोचने का और टीम के साथ मिलकर काम करने का। कल स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के सामने अपने प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट करेंगे। एक जबरदस्त एक्सपीरियंस होने वाला है कल। आज है डे 3, इट मींस प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रोजेक्ट सेलिब्रेशन। आज के पूरे दिन हम करने वाले हैं प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर और इसके साथ साथ उनकी फैमिली के साथ उनके प्रोजेक्ट प्रेजेंट करेंगे और एंड के अंदर उन प्रोजेक्ट्स में जो सबसे ज्यादा बेहतर होगा उन्हें रिवॉर्ड की सूरत में अवार्ड दिया जाएगा। तो चले आज के पूरे दिन को हम एक्सप्लोर करते हैं, तो लेट्स कम विद मी। आज का दिन शुरू हुआ अल्लाह के पाक कलाम के साथ, नूर भी था, सुकून भी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आफ्टर द कलाम पाक, स्टूडेंट्स ने एथिक्स ऑफ एआई के बारे में अपनी नॉलेज ऑडियंस के साथ शेयर की। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम ज़हरा रियान। एथिक्स ऑफ एआई ये होते हैं कि हमें कॉपीराइट किसी का यूज़ नहीं करना चाहिए, किसी का डेटा ऑथर के बगैर परमिशन के हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। ये साइबर क्राइम में आता है और हमें साइबर क्राइम करने में जेल भी हो सकती है, बच्चों को भी जेल हो सकती है। किसी और का डेटा हम लोग अपने डेटा के नाम से नहीं बता सकते, ऑथर की परमिशन चाहिए होती है उसके लिए। और किसी की ऐसी इमेजेस उसको एआई की तरह मॉडिफाई करके किसी हम अपलोड कर दें और उनकी इंसल्ट करें सोशल मीडिया पर, ये सब साइबर एथिक्स में आता है। थैंक यू। एंड दिस इज द मोमेंट वी हैव ऑल बीन वेटिंग फॉर। स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स पेरेंट्स के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। So I just want to tell you about the amazing things that we have learned about teamwork, creativity, and the other things that we have done. We have learned how to create this robot. We have created it from scratch. So this robot is basically when you put some batteries in it, it will the motor will spin, and then the key will spin and go here, and then it will open its mouth, and whatever you put here, it will eat it. So we have built it from scratch yesterday with teamwork. Assalamualaikum, I'm Rinay Zahra from Bosna Public High School, Alfawar, Hyderabad। और मैंने AI की हेल्प से कुछ इमेजेस बनाई हैं जो आज मैं आपको दिखाना चाहूँगी। प्रोजेक्ट्स की प्रेजेंटेशन हो चुकी एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सर्टिफिकेशंस एंड अवार्ड्स।
हसन मुर्तजा अंसारी साहब, उनके थ्रू पता पड़ा था कि आपके पास ये प्रोग्राम होने वाले हैं। तो मैंने अपने एचओडीज को ये फॉरवर्ड किया, प्रिंसिपल ने इनिशिएट किया, प्रिंसिपल ने कहा नहीं हमारे बच्चे जाने चाहिए। तो इत्तेफाक की बात है हमारे पास बच्चे तो माशाल्लाह बहुत हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि हमारे पास जगह की कमी की वजह से 2 बच्चे आए, 2 बच्चे, और उन्होंने यहाँ पर जो सीखा, यकीन करें कल का दिन उस बच्ची ने, जो मेरी बच्ची पार्टिसिपेट कर रही थी, मुझे इतना उन्होंने कहा कि बाबा मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ। बिल्कुल बेटा आप करें बिल्कुल करें। तो इसीलिए तो हम अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर हमारे पास एक और गेस्ट हैं जो कि सबानाज, ऑलरेडी इस कंपनी एंटरप्रेन्योर की HR डायरेक्टर है। और इसके साथ साथ जो हमारा एजुकेट हैदराबाद का आज जो इवेंट हुआ है इख्तिताम, तो इनकी मैनेजमेंट टीम भी थी, और स्पेशली वुमेन होते हुए इनका एक स्टार्टअप भी है जो कि Ko9 स्पेस है। तो चलिए इनसे जानते हैं इनके स्टार्टअप्स के बारे में भी, इवेंट्स में कितनी इनकी मेहनत लगी है और किस तरह से ये इस कंपनी को सर्व कर रही है एज अ HR डायरेक्टर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। 3-day AI बूट कैंप में मैं एज ऑर्गेनाइजर थी अपनी टीम के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने बहुत अच्छा वर्क किया। सब ने मिलकर बहुत अच्छे से हर चीज़ को मैनेज किया, और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। सबने बहुत अच्छे, इतना खुश थे कि मोस्टली बच्चों ने हमसे यही कहा कि मैम हमें 2 और या 3 दिन का और हमें मिल जाए तो हम और अच्छा लगेगा ना। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और पेरेंट्स ने भी कहा, आपने भी सुना होगा कि अब नेक्स्ट इवेंट कब करेंगे। और बिल्कुल हमारी ऑडियंस वो जो ड्यूरिंग का हमारा पूरा सेशन चलेगा तो उसमें तमाम चीज़ें देखेंगी कि एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स का किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है इस एंटरप्रेन्योर ऑफिस का, और जो पेरेंट्स हैं उनका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, और स्टूडेंट्स व्यूवर्स हमारे देखेंगे इन तमाम चीज़ों को। मैम आपसे इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा, सो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल्ला कुरैशी, और एज यू नो कि आज हमारा डे 3 इख्तिताम पर है, और आपको पता है जैसे AI बूट कैंप फॉर किड्स हैदराबाद में इस तरह का इनिशिएटिव फर्स्ट टाइम हुआ है, और इसको कराने वाले किसी तारीफ के मोहताज नहीं है मिस्टर फरीद गोरी, जो कि CEO हैं एंटरप्रेन्योर कंपनी के, और इनका एक स्टार्टअप है एजुकेट हैदराबाद, जिसकी जानिब से ये प्रोग्राम इनेकाद किया था। तो हम बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ऑडियंस को आप अपने बारे में बताएं और आपका जो इनिशिएटिव है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली डिफाइन करें। और जैसा आपने मेरा नाम लिया फरीद गौरी, और मैं तकरीबन 25 इयर्स जो है वो हैदराबाद से कराची दूसरी जगहों पे जॉब करके अभी रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ, और मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हैदराबाद के अंदर कुछ स्पेसिफिक डेवलपमेंट हो जो कि कॉर्पोरेट कल्चर की हो। तो इस पर्पज़ के लिए मेरे जहन में बहुत सारे आइडियाज़ थे, उसमें से एजुकेट हैदराबाद भी एक ऐसा आइडिया है। इसमें भी चाहता हूँ कि हैदराबाद में AI की अडॉप्शन बहुत फास्ट ट्रैक में हो, और हैदराबाद पाकिस्तान में फास्ट ग्रोइंग सिटीज़ में हो जो कि AI की अडॉप्शन की तरफ जा रहे हों। क्योंकि अगर AI की अडॉप्शन हमारी होगी, हमारे बच्चे अर्ली एज के अंदर AI को समझेंगे तो उस पर काम करने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह वो बाउंड्रीज नहीं होंगी कि जो उनको बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा, और यहाँ पर माशी तौर पे बहुत ज़्यादा जो है इस्तेकाम आएगा, और हैदराबाद की जो इकानमी है वो अच्छी होगी, और लोगों को अच्छे रोज़गार भी मिलेंगे और अपने सेटअप भी करेंगे। क्योंकि AI जो है उसने अभी बिल्कुल ये समझ लें पाकिस्तान में कदम रखा है, और जो उसमें पहले घुस जाएगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लेगा, वो आगे निकल जाएगा। और हर कोई इसी कोशिश में, हैदराबाद क्योंकि एक क्लोज कम्युनिटी है और यहाँ पर सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर ये चीज़ मैं समझता हूँ कि बहुत आसान है, और इंशाल्लाह आपको अच्छा मिलेगा ये चीज़ें। बिल्कुल सर, डे बाय डे अब लोग इसके पीछे आएंगे, इस तरह के इनिशिएटिव्स लेंगे, लेकिन फर्स्ट क्रेडिट तो आप ही को जाता है कि आपने इस तरह का इनिशिएटिव लिया सर। सो बेसिकली सर आपने ये इनिशिएटिव लिया, और देन उसके बाद आपने 3 दिन का इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया, इवन आपकी पूरी टीम इसके अंदर इन्वॉल्व थी। सर आपको फीडबैक किस तरह का मिला स्टूडेंट से एंड उनकी फैमिली से? आप भी इसका पार्ट थे, और अलहमदुलिल्लाह जो भी पेरेंट्स थे, टीचर्स थे, प्रिंसिपल्स थे, इवन स्टूडेंट्स थे, बहुत एक्साइटेड थे इस इवेंट के दौरान भी, इस इवेंट की क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर भी। जो पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि जी आपने तो हमारे बच्चों के जहनों के अंदर ऐसा
चीज़ का इम्पैक्ट आ गया एआई का कि वो तो हमें वो जवाब बता रहे हैं जो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते थे। वो तो वो काम कर रहे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते थे, वो इतना पैशनेट हुए हैं और वो तो आगे का रोड पे हमसे मालूम कर रहे हैं। ये तो कि हमारा CSR प्रोग्राम है, तो अल्लाह का शुक्र है हमने यही कहा कि आप जो है आपको एक बेस लाइन मिल गई है, इंशाल्लाह ये खुद आगे जाएंगे। और अब तो दौर भी एआई का है, तो बच्चों को तो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता दिखाने की देर है, वो खुद ब खुद चलना शुरू हो जाते हैं। और इंशाल्लाह देखिएगा ये सब बच्चे 100% बच्चे जो है वो इस लेवल पे थे कि इसको जज नहीं कर सकते कौन कितना आगे निकलेगा, लेकिन बहुत अच्छे लड़के थे। थैंक यू सो मच सर। सर लास्ट में आपसे कुछ अल्फाज चाहता हूँ, कुछ मोटिवेशन लाइक फॉर हमारे यूथ और हमारी ऑडियंस जो हमें इस वक्त देख रही है सर, रिलेटेड टू एआई। बस यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो फ्यूचर भी है और वो करंट भी है। तो आज अगर टुडेज में रहना है आपको, तो आपको एआई को अडॉप्ट करना होगा। फ्यूचर इसी के बिजनेस का है, तो इसके बिजनेस को एक्सप्लोर करें, इसकी जॉब्स को एक्सप्लोर करें और कोशिश करें। कोशिश करने के बाद ही चीज़ आगे आएगी। सिर्फ देख कर बातें करके आइडियाज़ को एक दूसरे से बस एक्सचेंज करके कुछ नहीं होगा। आज ही से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, भले बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, वो अगर चाहता है कि आगे इन तमाम चीज़ों के अंदर सर्वाइवल है, अच्छा रेवेन्यू है, अच्छी इकोनॉमिकल ग्रोथ है, तो आज ही इसको अडॉप्ट करना। सो थैंक यू सो मच सर। आप